हेलो माय डियर वन। दिन की शुरुआत एनपीओ के एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन को लेकर, जैसा हम लोगों ने पहले कहा हुआ है। सब्सक्रिप्शन ये क्या है सर ये एनपीओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। क्लियर। दूसरा सर अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो ये कौन सा रिसिप्ट है सर? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ये कहां दिखेंगी सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखेंगी, इनकम है। और क्वेश्चन में किस साइड दिखेगी सर? क्वेश्चन में तो रिसिप्ट साइड में दिखेंगी, क्योंकि क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट में रहेगा और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। क्लियर है? तो इनकम ये जो निकालना है सब्सक्रिप्शन को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में और दूसरा अकाउंट फॉर्मेट में। आप लोग जो चाहो वो करो, बट अगर बात करी जाए मेरे ओपिनियन की तो मैं फेवर करता हूं स्टेटमेंट की, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लगता है। बट दोनों ही अपने जगह में सही है, कोई भी नहीं काट सकता है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले यहां पे स्टेटमेंट वाइज सब्सक्रिप्शन को सीखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन में स्टेटमेंट वाइज सीखना है, करना क्या है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उसे लिखना है। उसके बाद क्लोजिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। सर क्लोजिंग ईयर क्या होता है? क्लोजिंग ईयर या करंट ईयर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारा जो करंट ईयर है वो है 2020। एक 20 मान लो, ये 20 है, ये हमारा करंट ईयर है या क्लोजिंग ईयर है। इसके एक साल को हम लोग बोलेंगे, एक साल पहले के हम लोग बोलेंगे 2019 को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग ईयर, और 21 को बोलेंगे एडवांस। क्लियर? तो बस इसे ही समझना है और कोई टॉपिक दूसरा है नहीं। तो क्लोजिंग ईयर या करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, देन ओपनिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे। फिर उसके अपोजिट ओपनिंग ईयर के रिसीव इन एडवांस को क्या करना है? ऐड करना है, और क्लोजिंग ईयर के रिसीव इन एडवांस को लेस करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट में चिपका देंगे। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट वाइज होती है। उसके बाद होते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाइज। दोनों से आंसर निकलना सेम है, बट क्योंकि अभी हम लोगों ने इसे सीखा है तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920। 1920 मतलब यही है हमारा कौन सा? ये हमारा करंट ईयर 1920 मतलब ये 31 मार्च 22। ये स्टार्टिंग कब से? 1/4/19 से। ठीक है? ये हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया सर? 50,000। तो 50,000 हम लोगों ने यहां पे लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्लियर? अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, ये ओपनिंग है ना क्लोजिंग है? सर ये ओपनिंग ईयर है। ओपनिंग ईयर है तो ओपनिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करना है सर? ओपनिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग लेस करते हैं। ठीक है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, ये कौन सा ईयर है? ये है क्लोजिंग ईयर। क्लोजिंग ईयर है तो क्लोजिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं सर? उसको हम लोग ऐड करते हैं। देखो, क्लोजिंग ईयर आउटस्टैंडिंग, तो हम लोगों ने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और ये जो क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हम लोगों ने ऐड किया है 6,000। तो ऐड करके ये 56,000 का वैल्यू हो गया। देन फिर ओपनिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं सर लेस करते हैं। तो लेस करते हैं तो हम लोगों ने भी यहाँ पे लेस किया है, 20,000 लेस करके 36,000 का बैलेंस आया है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये कौन सा डेट है? डेट मेन है 2019, मतलब ये ओपनिंग ईयर है। ओपनिंग रिसीव इन एडवांस क्या है? ओपनिंग ईयर का रिसीव इन एडवांस है सर ये ऐड है, तो ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे रिसीव इन एडवांस 8,000। देन क्लोजिंग रिसीव इन एडवांस क्या है? क्लोजिंग देख लो, रिसीव इन एडवांस ऑन क्लोजिंग ईयर का रिसीव इन एडवांस है 9,000। तो 9,000 ये हम लोगों ने क्या किया? क्लोजिंग ईयर का यहाँ पे लेस है, लेस करके 35,000 जो हमारा बैलेंस आया है उसे हम लोग क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर देंगे। सर अब ये क्या है? सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर। कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा ईयर है? 18-19, मतलब जो करंट ईयर के एक साल के पहले का है। 18-19 का अभी भी हमारे पास है, मतलब ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कोई दिक्कत नहीं है। सर टोटल हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? देखो तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए। 6,000 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो 6,000 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर 1,500 रुपए उसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है तो इस साल का कितना होगा? इस साल का सर 4,500 प्लस 1,500 रुपए प्रीवियस ईयर के इंक्लूडेड है, तो दोनों मिलकर के 6,000 रुपीज आ गया। सिर्फ यही समझने के लिए था, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए था। अगर समझो तो इस तरीके से ये सॉल्व है। क्लियर? चलो अब इसे अकाउंट के फॉर्म में देखते हैं कि होनी क्या है। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। तो देखो, सब्सक्रिप्शन तो हम लोगों ने स्टेटमेंट वाइज भी सीख लिया, तो इसे क्यों छोड़ें, इसे भी सीख लेते हैं। दोनों अपने जगह में सही है।
तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अगर अकाउंट फॉर्मेट में बना के सीखा जाए तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी ओपनिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना है सर 20,000, तो हम लोगों ने यहां पे उससे लिखा। क्लियर। देन बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखना, ओपनिंग ईयर रिसीव इन एडवांस। ओपनिंग ईयर रिसीव इन एडवांस 8,000, 2019 ओपनिंग ईयर 8,000। क्लियर। फिर बाय रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है, तो रिसीव्स एंड कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ सर 50,000, तो 50,000 का यहां पे हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है। उसके बाद ये तो बैलेंस ये बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में क्या है सर, क्लोजिंग ईयर आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारे पास 6,000, लेकिन 6,000 में ये 1,500 रुपए अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग है, अभी भी एरियर है, बचे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर का लेना है। तो यहां पे कैसे करना है, 18-19 का जो 15 ईयर का बाकी है 1500 बाकी है वो, प्लस इस साल का तब हमारे पास कितना हुआ सर 4,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है। तो ये जोड़ करके 6,000 रुपए हम लोगों ने यहां पे किया। फिर यहां पे टू बैलेंस सीडी, ये क्या है क्लोजिंग ईयर का रिसीव इन एडवांस। क्लोजिंग ईयर का रिसीव इन एडवांस कितना है सर 9,000 हम लोगों ने यहां पे लिखी। क्लियर। अब अल्टीमेटली हम लोग अगर इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पे एक बैलेंस आएगा जो आना है 35,000 रुपीज, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लेकर के आए हुए थे। क्लियर। तो ये क्या करना है, यहां पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे बैलेंसिंग फिगर लिख करके क्रेडिट कर देना है। अगर यहां पे डेबिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो क्रेडिट होना है, तो इसीलिए वो क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अब एक रीसेंट सैंपल पेपर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है वो सब्सक्रिप्शन का इस बार के सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन, जो काफी मॉडरेट लेवल या बोले तो थोड़ा हाई लेवल का था। क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना हमें क्रेडिट करना है वो हमें देखना है। ठीक है। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर 7,80,000। इसमें इतने सारे काम है, इसमें इंक्लूडेड है 20,000 18-19 के, हमारा 19-20 है करंट ईयर, 18-19 मतलब प्रीवियस ईयर का। देन ये है एडवांस रिसीव इन एडवांस और ये भी है रिसीव इन एडवांस। देखो 20-21 एडवांस का ईयर है और इसे भी एडवांस का ईयर है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1/4/2019 मतलब ओपनिंग में 35 है। क्लियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 40,000, ये कौन सा ओपनिंग और ये है क्लोजिंग बस। और इसके साथ यहां पे क्या लिखा गया है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग ईयर का 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, मतलब ये गया बैड डेब्ट, खत्म, रिकवर होगा नहीं। क्लियर। अब क्या होना है सब्सक्रिप्शन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 7,80,000 हम लोगों ने वो किया। अब करना क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ द ओपनिंग ईयर। ओपनिंग ईयर का क्या करना है सर ऐड करना, तो हम लोगों ने 35,000 ये ऐड किया। क्लियर है। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करेंट ईयर पे या क्लोजिंग ईयर पे रिसीव इन एडवांस क्या होता है वो होता है लेस। तो हमारे पास बहुत सारे रिसीव इन एडवांस है, ये देखेंगे हम लोगों ने 30,000 देखो 20-21 का रिसीव इन एडवांस किया है। देन ये 10,000 20-21 रिसीव इन एडवांस है, तो ये 30-10 प्लस यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो है उसमें भी एक 15,000 का एडवांस है देखो 20-21 का। तो ये सब मिल करके हम लोगों ने क्लोजिंग ईयर में या करंट ईयर में 55,000 रुपीज का हम लोगों ने रिसीव इन एडवांस किया और हमारा बैलेंस आया 7,60,000। देन सर क्या है, देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर की बारी आई और एरियर में हमारा क्लोजिंग ईयर का एरियर कितना है सर 50,000, तो 50,000 को हम लोगों ने यहां लिखा। देन ओपनिंग ईयर का क्या करते हैं एरियर बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, क्या करते हैं वो हम लोग लेस करते हैं, तो हम लोगों ने लेस किया। बट एक यहां पे एक क्वेश्चन है कि आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन 1/4/2019, ये 1/4/2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 में 15,000 भी डूब गया, तो हमें कितनी मिली सर, हमें मिली 25,000। तो 25,000 हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन इन एरियर को लिख करके माइनस करके 7,85,000 का अमाउंट को हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो 40,000 माइनस 15,000। क्लियर है। अगर इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाइज समझना है तो भी हमारे पास है, हमारे पास
ओपनिंग बैलेंस कितना था 25,000 सर। ये क्या है सर? ये है आउटस्टैंडिंग या एरियर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 25,000 हमारे पास, ये हम लोगों ने देखा। ये देखो 40,000 माइनस दिस, देन क्लोजिंग कितना 50,000 ये हमारा कहाँ गया 50,000 ये, देन कितना हम लोगों ने रिसीव किया 7,80,000 ने हम लोगों ने लिखा। उसके बाद क्लोजिंग एरियर कितना हो गया? क्लोजिंग एरियर 55,000 ये जिस तरीके से आया वो, और उसके बाद ओपनिंग कितना था? ओपनिंग सर 35,000 थी। इस तरीके से हम लोग अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंसिंग फिगर आनी है वो आना है 7,85,000। आप घर पे करके देख लेना, सेम चीज होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वेब को अपनाओगे, ये आपके ऊपर। लेकिन पर्सनली बात मेरी की जाए तो मुझे ये अच्छा लगता है, अपने अपने ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पे साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू फॉर टुडे, स्टे विथ मी।